इस बच्चे के लालची पेरेंट्स ने इसे एक डीमन को बेच दिया और वो भी सिर्फ 10 रुपए के लिए। अब इसके साथ क्या होने वाला है वो हम जानेंगे इस स्टोरी में। मैं जानता हूँ कि ये सुनने के लिए आप लोग कब से वेट कर रहे थे। 2 साल के ऊपर हो चुका है जब से मैंने इरुमा वाले एनीमे का लास्ट सीजन अपलोड किया था। अब आप सबका वेट खत्म होता है और मेरा भी, क्योंकि इसका 4th सीजन आ चुका है। तो अब हर हफ्ते आप लोग को इरुमा वाले एनीमे का एक नया एपिसोड मिलने वाला है। जैसे ही नया एपिसोड रिलीज होगा वैसे ही मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं इरुमा की स्टोरी देखने के लिए कि ये डीमन किंग कैसे बनेगा। मैं जानता हूँ बहुत वेट किया है ना, तो अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज कहीं नहीं दिख रहे होते हैं। हमें हमारा स्कूल बाबिलुस दिखा रहे होते हैं ये लोग, और इस स्कूल को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि समय के 5 बजने वाले होते हैं शाम के, और इस वक्त स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है। उसी वक्त कोई तो भी अपने ट्रम्पेट पे गाना गाना शुरू करता है, जो सुन के यहाँ के लोग कहते हैं कि अरे वाह, लगता है 5 बज गया और आज ये पिक्सी बहुत अच्छा गाना गा रहा है। तो जो इंसान गाना गा रहा है या गा रही है उसका नाम पिक्सी है। इस सीन के लोग हमें हमारी आमिरी भी दिखाते हैं। आमिरी को देखे तो जमाना हो गया यार, सब लोग बोलते हैं भाई पिक्सी तो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा करके लोग पिक्सी की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, बोलते हैं अभी हम कल मिलेंगे। और लोग यहाँ से अपने अपने घर निकल रहे होते हैं। तो एक तरह से जो ये पिक्सी इंसान है ये इन लोग के लिए गाना गाता है और इनको बताता है कि तुम्हारा स्कूल से जाने का टाइम हो चुका है। फिर अगले सीन में फाइनली एंट्री होती है इरुमा की और हम सबके फेवरेट ओजी सान की, आई मीन सालिवान की, और उनके बगल में होते हैं हमारे फेवरेट बटलर। इसके बाद एंट्री होती है आज और तो और हमारी क्लारा की। ये लोग यहाँ पे मिलते हैं और इरुमा को बोलते हैं कि इरुमा सामा आखिर अब उठ गए, चलिए हम स्कूल के लिए निकलते हैं। और ये लोग रेडी होते हैं इनके स्कूल जाने के लिए। एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं, बातें करके लोग स्कूल निकल रहे होते हैं। फिर स्कूल में घुसने के पहले इन लोगों ने एक अजीब सा चश्मा पहना होता है, जो कि असल में होता है डिटेक्शन बोर्डिंग ग्लासेस। मतलब इन चश्मों का काम ये है कि अगर तुम ये चश्मा पहन लो तो सामने वाले को समझेगा नहीं कि कौन आ रहा है। तो उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे से आज इरुमा और तो और क्लारा आ रहे। और ये करने का रीजन ये है कि सब लोग इरुमा के पीछे पागल हो चुके हैं, क्योंकि वो पिछले सीजन में यंग किंग का टाइटल जीत चुका था। अगर आप लोगों ने पहले के सीजन नहीं देखे तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक मेगा वीडियो में, जो कि 3 घंटा का वीडियो है। उसके अंदर सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 मैंने कंप्लीट करके रखा है, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। मीनवाइल यहाँ पे जैसे आज बोलता है कि अभी तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा, वो पीछे देखता है कि यहाँ पे हमारी क्लारा और तो और इरुमा मैची खेल रहे होते हैं, जो देख के हमारे आजाज को हल्की सी जलन होती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे डीमन किड्स उड़ते उड़ते अपने स्कूल में जा रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में बताते हैं कि अभी इन बच्चों का म्यूजिक फेस्टिवल आने वाला है, जिसके अंदर इनको कुछ भी करके सारे के सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट रैंक 3 तक आना पड़ेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट रैंक 3 का नहीं हुआ या कोई एक स्टूडेंट भी रैंक 3 से निकल गया, रैंक 2 पे रहा या रैंक 1 पे रहा, तो इन लोग के हाथ से रॉयल 1 वाला क्लासरूम निकाल दिया जाएगा। और ये रॉयल 1 वाला क्लासरूम क्या है? ये है पिछले डीमन किंग का क्लासरूम। तो इसीलिए इस क्लासरूम के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो इन लोगों को कैसे भी करके इस क्लासरूम के अंदर रहना ही है। पिछले सीजन में इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी रॉयल 1 को जीतने के लिए, तब जाके इन लोग को रॉयल 1 मिला। और तभी हमारे काले को सेंसे बोलते तुम कैसे भी करके सारे बच्चों को रैंक 3 तक लेके आओ। तो यहाँ पे हम हमारे बच्चे बातें कर रहे थे कैसे सारे के सारे बच्चे ऑलमोस्ट रैंक 3 और रैंक 4 के हैं। सब लोग गिमिल और डेल्ट रैंक के तो है ही। डेल्ट रैंक के 4 लोग हैं। हमारा इरुमा हो गया, ये येलो बाल वाला बंदा हो गया, और आजाज हो गया। बाकी सब लोग लेवल 3 के हैं। मीनवाइल यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अब बस एक इंसान जो कि लेवल 3 का नहीं है, वो है लेवल 2 की, हम लोग की एलिजाबेथ। तो हम लोग को कैसे भी करके इस अभी वाले म्यूजिक फेस्टिवल में एलिजाबेथ को ऊपर लेके आना पड़ेगा कि हम लोग उसको मेन लीड रखेंगे। तो ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। फिर सारे ग्रुप मेंबर्स मिलके बात करते हैं, बोलते कि अब हमें प्लान करना है कि कैसे हम लोग हमारी एलिजाबेथ को मेन लीड बनाएंगे, और उसकी तारीफ करो। कि इतने में ये लोग बोलते कि यार कुछ और मिसिंग लग रहा है मेरे को यहाँ पे। इरुमा बोलता है कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, ऐसा लगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं। तभी काले को सेंस से आते हैं, बोलते कि ओए मिसफिट क्लासरूम, क्या तुम लोग बकबक करो यहाँ पे। तभी यहाँ पे हम हमारे सब बच्चे बोलते अरे काले को सेंस कैसे हो आप, हम तो आप को याद कर रहे थे। हम बस ये बोलना चाहते हैं कि अभी हम लोग ना प्लानिंग कर रहे हैं कैसे हम लोग म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर हमारी एलिजाबेथ को बीच में स्पॉटलाइट दे, ताकि उसका रैंक अप डबल हो जाए। तो ये सुन के काले को सेंसे बोलता है बात तो सही कर रहे हो, लेकिन तुम दूसरे बच्चे क्या करोगे? तो लोग बोलते हैं दूसरा बच्चा, किसकी बात कर रहे हो आप? तभी काले को सेंसे बोलते हैं उसकी, एक और यहाँ पे रैंक 2 वाला है। कौन? वो देखो तुम्हारे बीच में बैठा हो। तभी हमें एक झलक दिखाते कि एक नया बच्चा यहाँ पे होता है, जो कि अजीब सा होता है, और वो गायब हो जाता है। सब लोग बोलते हैं ये कौन था, ये कैसे गायब हो गया, ये कहाँ पे? तभी काले को सेंसे बोलते हैं ढक्कन लोग शांत हो जाओ, वो पुरीसन है। ये सुन के इरुमा बोलते हैं हाँ पुरीसन, इसके बारे में सुना भी है मैंने। तभी काले को सेंसे बोलते हैं ये तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से है, तुम्हारे फर्स्ट डे से तुम्हारे साथ ये बच्चा है, लेकिन तुम लोगों ने कभी इसको नोटिस नहीं किया। ये सुन के तो मेरे को भी शौक लगा भाई कि कौन है, मैंने भी कभी इसको नोटिस कैसे नहीं किया। और मुझे तुम लोग बताओ क्या तुम लोगों में से किसी ने पुरीसन को आज तक नोटिस किया था इस एनिमे के अंदर? फिर हमें एक एक करके सीन दिखा जहाँ पे हर एक इवेंट में पुरीसन था। यहाँ पे रैंकिंग टाइम पे, डॉज बॉल के टाइम पे, रॉयल 1 के टाइम पे,
अटेंडेंस के टाइम पे हर समय पुरुषन यहाँ पे था। एक एक करके बच्चे बोलते हैं हाँ मैंने भी कभी कभी नोटिस किया था कि कोई और यहाँ पे है हमारे आसपास। तभी काले को बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें पुरुषन की गलती है। तो बोलते कैसे? तभी काले को आगे बढ़ता है, इरुमा के सर से उसका चश्मा उठाता है और बोलता है देखो जैसे तुम्हारा ये डिटेक्शन वार्डिंग क्लासेस है वैसे ही पुरुषन का अपना ब्लड लाइन मैजिक है डिटेक्शन वार्डिंग। उसका काम ही है कि उसको किसी की भी नजरों के सामने आना ही नहीं है, इसीलिए वो तुम लोग के सामने से फटाक से गायब हो जाता है और तुम लोग कभी उसको नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि वो उसका ब्लड लाइन मैजिक है और वो कभी भी लोगों के सामने आ नहीं सकता। तो ये सुन के वो बोलते अरे भाई तो पुरुषन सोई के बारे में ये हमको नहीं पता था, और पुरुषन सोई है कि जो लेवल 2 का है इस वक्त। फिर हमें आगे में दिखाते हैं कि स्कूल खत्म हो चुका होता है, पुरुषन यहाँ पे बेंच पे बैठा होता है और सब लोग एक एक करके आते हैं पुरुषन से बात करने के लिए। पहले हमारी बाल वाले बाबा उससे बोलते कि तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है। पुरुषन भाव ही नहीं देता, वहाँ पे चुपचाप बैठा होता है। लोग थोड़ा आगे आते हैं, पुरुषन वहीं पे बैठा होता है और वो हल्का सा गायब होने लगता है। लोग बोलते हैं रुको रुको रुको, गायब मत हो प्लीज, सॉरी हम कुछ नहीं करेंगे। तो लोग बोलते हैं अब हम क्या करें भाई, हम लोग को इससे बात तो करना है लेकिन हम कैसे बात करें? अगर हमने इससे बात नहीं किया और कुछ हम लोगों ने इसका प्लान करके इनका लेवल अप नहीं किया तो हम लोग के हाथ से रॉयल वन क्लासरूम निकल जाएगा भाई। सारे बच्चे लेवल 3 और 4 के हैं, बस इसको और तो और नेसान आई मीन एलिजाबेथ को छोड़ के। फिर इसके बाद हमारी क्लारा पागल होती है, बोलती म्यूजिक फेस्टिवल में हम सब साथ में मिलकर गाना गाएंगे, डांस करेंगे, झूम मचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और तुम बताओ पुरुषन तुम क्या करोगे? तुम उसमें ड्रम बजाओगे, तबला बजाओगे, क्या करोगे? बताओ ना पुरुषन। ऐसे करके वो पुरुषन का जान खा रही होती है। हमारा पुरुषन वहीं पे अपना मुंह छुपा के बैठा होता है। भाई ये बंदे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन इससे बात करने की कोशिश कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसको कुछ फर्क नहीं है। ये अपना मस्त अपने गाल पे हाथ रख के बैठा हुआ है अपनी दुनिया में। फिर इसके बाद क्लारा को झटका लगता है और बोलती है ये इंसान शायद पत्थर से बना है, आई मीन ये डीमन। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है साबनॉक आता है फिर यहाँ पे, और वो बोलता है कि क्यों ना हम लोग एक काम करें, हम लोग इस म्यूजिकल फेस्टिवल में डीमन लॉर्ड के ऊपर करे इस थीम को। और फिर डीमन लॉर्ड को सुनकर तो सभी को अच्छा लगेगा है ना, और फिर पुरुषन भी हमारे साथ काम करेगा। लेकिन ये सुन के हमारे बॉयज बोलते कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें पुरुषन को डीमन किंग बनाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं साबनॉक। तो साबनॉक बोलता है नहीं फिर तो हम कैंसिल करेंगे इसको, हमें नहीं करना ये, क्योंकि डीमन किंग तो सिर्फ मैं ही बनूंगा। फिर इसके बाद हमारा आजाज आगे बढ़ता है, बोलता है कि इरुमा सामा अब आप मेरे को मौका दीजिए, मैं इससे बात करूंगा। ऐसा बोल के हमारा आजाज आगे बढ़ता है। लेकिन आजाज को यहाँ पे देख के पुरुषन लिटरली खुद को गायब कर लेता। तो ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है। आज को बोलता है तू मेरे सामने ऐसा कैसे कर सकता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे बॉयज बोलते हैं कि काम करते हैं, हम लोग एक ऐसा म्यूजिक बनाएंगे जहाँ पे हमारी नेसान मतलब एलिजाबेथ और तो और पुरुषन दोनों साथ में मिलकर बीच में खड़े होकर गाना गाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो फिर नेसान भी बोलते हैं कि हाँ गाना गाने में तो मजा आएगा है ना पुरुषन कुन। तो पुरुषन इसको भी देख के कुछ नहीं बोलता, ऐसे मुंडा घुमाता है और फिर से गायब होने की कोशिश करता है। सब उसके ऊपर चढ़ते बोलते कि हम तुम्हारा हेल्प करेंगे पुरुषन, हम साथ में करेंगे, तुम टेंशन मत लो, हम सब साथ में करेंगे। पुरुषन कुछ नहीं बोलता, पोकर फेस बना के बैठा होता है यहाँ पे और मुंडा हिलाता है ठीक है, और तुरंत ही अगले सेकंड वो गायब हो जाता है। तो ये देख के सब लोग टेंशन में बोलते हैं ये कहाँ पे गया, कहाँ गायब हो गया, ये ढूंढो उसको, ढूंढो भाई, ऐसे बोलकर पागल हो रहे होते हैं। और तभी उनको आता है किसी के कदमों की आवाज से कोई तो चल के जा रहा है। तो उनको लगता है शायद पुरुषन यहाँ से क्लासरूम से बाहर निकल गया। सब लोग भाग भाग के जाते हैं पुरुषन को ढूंढने के लिए। मीनवाइल इरुमा बोलता है कि तुम यहीं पे हो है ना, ऐसा बोल के इरुमा आगे जाता है 2 कदम और देखता है तो पुरुषन एक पिलर के पीछे बैठा होता है। तो इरुमा उसके पास जाके बैठ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ और कुछ नहीं। पहले इसके बाद इरुमा उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आज तक कभी तुम्हें नोटिस नहीं किया, इसमें गलती मेरी है, तुम हमारे साथ है लेकिन मैं तुम्हें कभी नोटिस नहीं कर पाया, तुम्हारा ब्लड लाइन मैजिक ही ऐसा है। लेकिन एक चीज़ और पुरुषन, तुम्हें अगर स्टैंड आउट नहीं करना है, तुम्हें अगर सबके बीच में आके गाना नहीं गाना तो भी कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ पीछे रह के गाना गा लेना, बस तुम नॉर्मली करना, तुम्हारे ऊपर कोई कुछ तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत इतना नहीं है, तुम बस नॉर्मली इंजॉय करो। ये सब सुन के पुरुषन भाई बकबक करना शुरू करता है, बोलता है कि मैं तुम लोग को देख के बहुत डर के, मुझे बहुत डर लगा था, ऐसा करके वो पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहा होता है भाई। वो लिटरली इतना तेज बोलता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अगर मैंने इसके स्पीड को हाफ टाइम में भी रखा तो भी समझ में नहीं आएगा, इतना फटाफट बकबक करता था पुरुषन इरुमा के सामने कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। इरुमा उधर बैठा होता है, पुरुषन बकबक कर रहा होता है और इरुमा को लगता है भाई क्या हो गया। फिर अगले सीन में सब लोग यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं उनको पुरुषन कहीं मिला नहीं। तभी इरुमा बोलता है कि इरुमा पुरुषन से मिला और उसने पुरुषन से बात भी किया। वो बोलते हैं पुरुषन से बात करके उसको ये मालूम पड़ा कि पुरुषन बहुत अच्छा है, वो इनका हेल्प करेगा। और एक चीज, पुरुषन बहुत बकबक करता है यार। फिर हमें अगले सीन में दिखा दे कि पुरुषन मस्त क्लासरूम से बाहर निकलता है, अपना इनविजिबल होकर लोगों के बीच से चल के जा रहा होता है और उसका काम ही होता है कि उसको एकदम से इनविजिबल रहना और लोगों के सामने आना नहीं है। वो चुपचाप यहाँ से जा रहा होता है और तभी उसको याद आता है उसके डैड का, कि कैसे उसके डैड भी इस काम में एकदम एक्सपर्ट है और वो चुपचाप निकलते रहते हैं, कहीं पे रुकते नहीं। वो उसको बोलते हैं कि देखो बेटा तुमको भी तुम्हारे भाई की तरह इस काम में आना है, देखो हम लोग जो है हम लोग डिटेक्शन वार्डिंग मैजिकल एपरेटस के सबसे बड़े लोग हैं, तो हमारा काम ये है कि हम लोग को पीछे रह के सारा काम करना है और हमेशा छुपे रहना है। हम लोग को डीमन किंग को भी हेल्प करना है और पुलिस को
भी हेल्प करना, लेकिन हम किसी के बीच में आते नहीं, हम सिर्फ हेल्प करके निकल लेते हैं। और तुम्हारा भाई इस काम में सबसे बेस्ट है, उसको तो हम लोग पिछले 4 साल से देखे भी नहीं, वो कहाँ पे छुपा है कुछ नहीं पता किसी को भी, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, ऐसा पुरुषन बोलता है। फिर उसके बाद वो सोने के लिए आता है, लेकिन सोते हुए अपने बिस्तर पे लेफ्ट राइट घूम रहा होता है, बोलता है मुझे बात करना है किसी की, मैं किससे बात करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, ऐसा वो कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम यहाँ पे आती है, बोलती है मेरे बेटे शांत हो जा, अगर तुझे किसी से बात करना हो और तेरे को लगे कि तुझे क्या करना है क्या नहीं और तुझे कुछ समझ में ना आए तो एक काम कर, ये उठा, इस ट्रम्पेट को तू बजाया कर, इसके अंदर तू अपनी सारी की सारी बातें निकाल लिया कर। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे स्कूल के छत पे आता है पुरुषन, वहाँ पे खड़ा होता है, अपना बड़ा सा बैग खोलता है, उसमें से वो ट्रम्पेट बाहर निकालता है और ट्रम्पेट पे गाना शुरू करता है। तो ये पिक्सी नाम का बंदा हमारा पुरुषन ही होता है। जैसे ही 5 बजता है, कॉलेज छूटता है इन बच्चों का, मतलब स्कूल, ये यहाँ पे गाना गाना शुरू करता है अपना, ट्रम्पेट बजाता है, सब लोग बोलते हैं भाई पिक्सी कितना मस्त गाना गा रहा है। हम लोग को पता नहीं है पिक्सी कौन है, लेकिन जो भी पिक्सी बहुत अच्छा गाना गाता है भाई, हमें पिक्सी से मिलना है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि मिसफिट क्लास के बच्चे बड़े बड़े पोस्टर लेके घूम रहे होते हैं कि भाई हम पुरुषन को ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए, किसी को पुरुषन दिखे तो हमको बताओ। और यहाँ पे हमारा जैज और बाकी सब लोग बोलते हैं काश ये पिक्सी हमारे साथ गाना गाए, भाई ये अगर हमारे साथ गाना गाएगा तो हम तो म्यूजिक फेस्टिवल ऐसे ही जीत जाएंगे, लेकिन इनको पता ही नहीं कि इनका ही क्लासमेट पिक्सी है भाई। मीनवेल यहाँ पे हमारा पुरुषन अपना गाना गाते गाते उसके अंदर ही वो बकबक करता है, बोलता है कि आज काले को सिंसी ने मुझे सबके सामने बाहर निकाल दिया, सबको पता चल गया मेरे बारे में, प्लस सारे बच्चों ने मेरे को इतना परेशान किया। वो गाने के अंदर ये सब बोल रहा होता है और वो गाने की आवाज़ मस्त मधुर निकल रही होती है, किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। वो बोलते चलो लेकिन ये बात अच्छी, किसी को पता नहीं मेरे बारे में, और वो इरुमा मेरे से इतना बकबक कर रहा था, क्या ही करूँ मैं, चलो ठीक है। लेकिन तभी हमें अगले में दिखाते हैं कि इसको यहाँ पे इरुमा ने देख लिया होता है गाना गाते हुए। तो इरुमा भाग के पुरुषन के पास जाता है, उसको बोलता है ओए पुरुषन तू इतना अच्छा गाना गाता है, तू ही पिक्सी, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, अब तो तुझे हमारे लिए गाना गाना पड़ेगा भाई। मैं जानता हूँ कि मैं तो थोड़ा टाइम पहले बोला कि तुझे जो करना है तू वो कर, लेकिन अब तू वो नहीं कर सकता भाई, तुझे हमारे लिए गाना गाना पड़ेगा, समझ आना भाई, तू प्लीज कर ले भाई वगैरह वगैरह, ऐसा करके वो पुरुषन का जान खा रहा होता है। फिर यहाँ पे बात करता है, बोलता है, फिर ऐसे उस पुरुषन भी उसकी बातों में फंस जाता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम टेंशन मत लो। और इसी के साथ पुरुषन बोलता है मैंने इसको हाँ कैसे बोला, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इसकी बातों में कैसे फंस गया, मैं तो इसकी बातों में फंसता नहीं। भाई पुरुषन तू इसकी बातों में इसलिए फंसा क्योंकि तेरे सामने अगला डीमन किंग जो खड़ा है, इरुमा डीमन किंग जो है। और फिर इरुमा खुश होता है और यहाँ से निकलता है। और इसी के साथ ये एनीमे के सीजन 4 का पहला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। इसका एपिसोड नंबर 2 मैं कल या परसों अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो उसको अगर आपको मिस नहीं करना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज के मेरे से बस इतना ही। मेरा नाम है सासवेट और मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।